नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 4-4 कंपनी के अपडेट एक साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं एक साथ इसीलिए डिस्कशन करने वाला हूँ क्योंकि 19 तारीख मतलब पिछले दिनों से इस चारों कंपनीज़ के फाइनली अप्लाई करने का प्रोसेसिंग शुरू हो चुके हैं। 3 दिन एप्लीकेशन को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। तो मतलब 19 तारीख और 20 तारीख और 21 तारीख। तो आज 20 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये चारों कंपनीज़ में कौन-सा कंपनी का अपडेट सबसे बेस्ट है, कौन-सा कंपनी के ऊपर मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, ये सारे डिटेल्स में डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ कुछ हिडन ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, जिसके माध्यम से मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादातर अच्छी कंपनी के ऊपर ही काम करता हूँ और उसका अच्छा खासा मुझे फ़ायदा भी देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है जीएएम ऑटोमेटिक्स लिमिटेड। तो जीईएम सॉरी एरोमेटिक्स लिमिटेड क्षमा चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मैंने जो परफॉर्मेंस चेक करके आपको बताया था, तो कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किए थे। ऑलरेडी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। 11% इसका सेल्स ग्रोथ है, 7% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। आज मैं ये सारी चीज़ आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। आज जो डेटा आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो है इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन। तो मुझे उतना खास सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्यूआई बी कैटेगरीज में 1% का मतलब 1 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जहां शेयर ऑफर किया गया है करीबन 27 lakhs और शेयर बिट किया गया है 28 lakhs। और एन आई कैटेगरीज में 1% के आसपास भी नहीं हुआ। 20 लाख का ऑफर किया गया था, अभी 18 लाख सब्सक्राइब हुआ है। और एन आई कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर जो कैंडिडेट्स है उसमें 13 लाख ऑफर किया गया था। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। टोटल ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास ऑफर एक्सेप्ट किया गया। तो उसी तरीके से एन आई कैटेगरी जो 10 lakhs के बिलो है, वो करीबन 7 लाख के आसपास ऑफर को बिडिंग किया गया और 7 लाख 9 लाख के नीचे ज़्यादा ऑफर एक्सेप्ट मतलब सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पब्लिक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो टोटल सब्सक्रिप्शन रखा गया उनमें से उतना खास सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। फिर भी करीबन-करीबन 1,01,680 के आसपास टोटल एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डिटेल्स मुझे खास उतना ज़्यादा नहीं लगा। फिर भी मुझे लगता है पॉजिटिव एक व्यू दिखा सकते हैं कंपनी। तो चलो एक बार इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का पहले 11-12 देखने को मिला था। आज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है वो करीबन 8% के आसपास। तो ओपनिंग तो कल से हो चुके हैं। आज के दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम 8% के आसपास है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव लिस्टिंग इन दिखाने का चांसेस है। उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में जो कंपनीज का लिस्टिंग हुआ था, तो वो कंपनीज का नाम एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। चलो एक बार मैं आपको इसका डेटा दिखाना चाहूँगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पिछले दिनों में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था, मतलब लिस्टिंग देखने को मिला, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। और इस लिस्टिंग गेन में आपको बहुत सारे कंपनीज ऐसे दिखेगा जिसका खास लिस्टिंग नहीं देखने को मिला। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लू स्टोन ज्वेलरी, तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी का पिछले दिनों में लिस्टिंग हुआ था 19 तारीख को, आप देख सकते हैं। उसका लिस्टिंग गेन ऑब्वियसली नेगेटिव में हुआ था। 1.35% का नेगेटिव लिस्टिंग हुआ था। मतलब उसका प्राइस में रखा गया था 521 के आसपास और कंपनी लिस्टिंग हुआ 510 में। तो कहने का मतलब है, ब्लू स्टोन के ऊपर मैंने पहले ही आपको बता चुका था, मतलब बता दिया था कि कंपनी के ऊपर लिस्टिंग उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। आज के दिन जैसे देखिए 20 तारीख को, तो आज के दिन आप देखेंगे जो रीगल रिसोर्स कंपनी है, इसका लिस्टिंग गेन बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। 30% तक ग्रे मार्केट में चले, मतलब एक अच्छा तगड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो जो जीएम कंपनीज है, इसमें लिस्टिंग गेन पॉजिटिव हो सकता है, मगर उतना खास देखने को मुझे नहीं लग रहा है लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, विक्रम सोलर लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपको जब डिस्कशन किया था इसका फाइनेंशियल डिटेल्स, तो मैं आपको बता दूं इसका फाइनेंशियल डिटेल बहुत बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसका एक बेनिफिट तो कंपनी को मिलेगा ही। इस टाइम सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जितने सारे कंपनी है वो सारे कंपनी ट्रेंडिंग में है, सारे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर कितना सब्सक्राइब हुआ है वो भी चलो देख लेते हैं एक बार। टोटल देखिए, अभी ओवरऑल देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी जो एंकर इन्वेस्टर है, वो करीबन करीबन
यहाँ पे उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है एंकर इन्वेस्टर का, क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख के आसपास टोटल ऑफर किया गया था। सिर्फ के सिर्फ 2 लाख और ऑलमोस्ट 3 लाख के सब्सक्राइब हुआ है। बाकी एनआई कैटेगरी भर भर के यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब काम किया, मतलब सब्सक्राइब किया। करीबन 1 करोड़ के टोटल सब्सक्रिप्शन था। 1 करोड़ भी कम है, 1 करोड़ के कम है। तो यहाँ पे टोटल 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किया एनआई कैटेगरीज में, जहाँ पे 10 लाख के ऊपर बिडिंग भी बहुत तगड़ा हुआ। 62 लैक्स का ऑफर है। करीबन 2 करोड़ से भी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। और जो 10 लाख के बिलो कैटेगरी एनआई कैटेगरीज में है, वहाँ पे भी देख सकते हैं 31 लैक्स का टोटल ऑफर किया गया था। उसमें करीबन 130 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर ऑफर को एक्सेप्ट किया। रिटेल पब्लिक भी इसके ऊपर पार्टिसिपेट है और एम्प्लॉय भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है। ओवरऑल एम्प्लॉय भी 1% का पार्टिसिपेट किया है। तो ओवरऑल बात करूँ, जो टोटल 4 साढ़े 4 करोड़ का ऑफर किया गया था, अभी तक करीबन 7 करोड़ के आसपास ऑफर एक्सेप्ट किया। तो एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि इस व्यू से ही पता चलता है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक लिस्टिंग दिखाने का चांसेस हो सकता है। तो मुझे बहुत शानदार लगा। और मैं इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बता दूं, तो इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम 14% देखने को मिला है। मतलब एक अच्छा खासा लिस्टिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग में ही 20% था, 17% था, वो घट के 14% तो हो गया। तो फिर भी मुझे लगता है पॉजिटिव एक लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम है पैटल रिटेल लिमिटेड। तो पैटल रिटेल लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जब मैंने डिस्कशन किया था, फाइनेंशियल डिटेल्स जब डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली कम है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ। और 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, मगर सेल्स ग्रोथ कम है। देखिए, पैटल लिटिल डीमार्ट जैसे कंपनी है, तो इसमें दिक्कत वाला बात है। देखिए, सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था, क्यों सेल्स कम हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ रहा है। तो अगर सेल्स में कोई भी दिक्कत हो, तो बाद में कंपनी बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। तो इस तरीके से कंपनी से मैं दूरी रहता हूँ। फिर भी इस कंपनी के एक बार मैं सब्सक्रिप्शन देखूँ, तो बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर काम करते हैं, डीमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, तो एक पॉजिटिव व्यू लोगों को मिलता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है खुद बनाते हैं, खुद इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचते हैं। तो इसका बेनिफिट शायद इस कंपनी को अच्छा खासा मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है, फिर भी कंपनी के ऊपर सब्सक्राइब बहुत तगड़ा हुआ है। देखिए, क्यूआईबी कैटेगरीज में करीबन करीबन 10 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। 10 टाइम्स सोचिए, करीबन 11 लाख का ऑफर किया गया था। 1 करोड़ 12 लाख टोटल बीट को ऑफर किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया। और एनआई कैटेगरी में 7.5% का साढ़े सात टाइम्स 7.40 टाइम्स एक्सेप्ट किया गया। 23 लाख का ऑफर था, करीबन 1 करोड़ 75 लाख ऑफर एक्सेप्ट किया। अब एनआई कैटेगरीज में दो कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कितना शानदार ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। रिटेल भी देखिए भर भर के मतलब काम किया। 42 लैक्स ऑफर किया गया था, करीबन करीबन 2 करोड़ ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। बहुत शानदार। एम्प्लॉय भी अच्छा खासा देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाया। मतलब टोटल ऑफर है करीबन 78 लैक्स और टोटल एक्सेप्ट किया गया, बीटिंग किया गया 5 करोड़। तो सोचिए 6 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस इस कंपनी दिखा सकते हैं। एक बार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको दिखा देता हूँ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो स्टार्टिंग हुआ था 10 से 11% था, आज वो बढ़ के 19% हो चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस कंपनी के मुझे फाइनेंशियल थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कम लगा, मगर बाकी पॉइंट्स कंपनी का बेस्ट है। इसका फ्यूचर विजन भी अच्छा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग इन इस कंपनी दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, क्योंकि इस तरीके से अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीजी शिपिंग्स ग्लोबल लिमिटेड। तो सीजी शिपिंग्स ग्लोबल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में एक बार मैं चर्चा करूं, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर टोटल जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ मतलब डिक्रीज हुआ है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 13% रेज हुआ है। मतलब सेल्स यहाँ पे घटता चला गया, 800 से लेकर 700 बने, 600 बने, मगर प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये भी एक दिक्कत वाला बात है। और बाकी कंपनी के ऊपर अगर सब्सक्राइब के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए एक शिपिंग कंपनी है और कमर्शियल शिपिंग बनाते हैं। जैसे लोगों के मन में एक होता है कि कोचिन शिपयार्ड, साथ ही साथ मेजोगन डक शिप बिल्डर्स, ये सारे कंपनी शिप के ऊपर ही काम करते हैं।
वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो तगड़ा रिटर्न्स दिया, उसके अगेंस्ट में शायद इस कंपनी के ऊपर भी वो कंपेयर करके सब्सक्राइब किया है। फिर भी देखिए, यूआईबी कैटेगरीज इंटरेस्ट तो है, 1 टाइम्स इंटरेस्ट है, मतलब जितना ऑफर किया गया है आसपास उतना ही ऑफर एक्सेप्ट किया। मगर एनआई कैटेगरीज 3 साढ़े 3 टाइम्स, मतलब 3.5 गुना ऑफर को एक्सेप्ट किया। करीबन 25 लाख का ऑफर किया गया है, 86 लाख ऑफर को एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से देखिए, एनआई कैटेगरीज 10 लाख के ऊपर 16 लाख के ऑफर किया गया था, अभी 61 लाख के आसपास ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। तो जो एनआई कैटेगरीज में जो 10 लाख के बिलो है, उसमें 8 लाख का ऑफर किया गया था और 3 गुना बढ़ गया है, करीबन 25 लाख के आसपास। और रिटेल पब्लिक तो मतलब भर भर के एक्सेप्ट किया, मतलब दुगना एक्सेप्टेशन किया। तो टोटल ओवरऑल बिडिंग किया गया, मतलब ऑफर किया गया था 1 करोड़ 14 लाख, टोटल एक्सेप्ट किया गया 2 करोड़ 40 लाख, मतलब 2 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। अच्छा खासा मतलब सब्सक्रिप्शन किया गया है। तो उस बेसिस में मुझे लगता है इस कंपनी के भी आईपीओ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि पहले तो 10-11% था, आज भी 10-11% चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो 4 कंपनी के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पहली बात पेटेल कंपनी के ऊपर, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस कंपनी मुझे लगता है एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी तीनों कंपनी भी ठीक है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे फर्स्ट वाला कंपनी को छोड़कर बाकी कंपनीज के ऊपर ऑब्वियसली मैं काम करूंगा। देखिए, मैं काम करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप भी काम करें, ये मेरा ओपिनियन है। लॉस हो तो मेरा होगा। तो आप भी अगर काम करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा। ये टोटली एक इन्फॉर्मेशन था। वीडियो में जानकारी इस तरीके से पाना है तो जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।